3 साल से पैरालाइज्ड व्यक्ति जो टोटली बेड पर है, जिसके हाथ पांव कुछ काम नहीं कर रहे, सब काम बेड पर होता है। 3 दिन पहले भूकंप आने के उसको तेज फीवर हुआ, उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट किया। जब ये भूकंप के झटके लगने शुरू हो गए तो आप सोच नहीं सकते कि कितने जबरदस्त झटके थे। कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, कोई इधर गिरता था तो उछल के फिर उधर गिरता था, अपने को भी संभाल नहीं पा रहे थे लोग, और महाविनाश हुआ। लाखों लोग मरे, शहर के शहर, गांव के गांव नष्ट हो गए। वहां पर आईसीयू में पेशेंट थे बड़े क्रिटिकल, आप समझ सकते आईसीयू में कैसे पेशेंट होंगे। वहां किसी को किसी की नहीं पड़ी थी। डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो नर्स भी भाग रही थी, तो जो पेशेंट के साथ है अपने पेशेंट छोड़कर वो भी भाग रहे थे। अब पेशेंट कोई किसी को ऑक्सीजन लगा है, किसी को कितनी मशीनें, वो उनके सहित ही भाग रहे थे उठ उठ करके। जिनमें बैठने की भी ताकत नहीं थी वो पूरा ऑक्सीजन लेके भाग रहे थे। आप सोचिए, वो भाई जो टोटली पैरालाइज था, 3 साल से बेड पर था, जो ये मान चुका था कि मैं अपने पैरों पर कभी चल नहीं सकूंगा, खड़ा नहीं हो सकूंगा, वो भी वही था। अब उसके साथ जो आया था वो भी भाग गया। अब और तेज झटके हुए। जब उसने देखा कि सब भाग रही है, किसी को किसी की नहीं पड़ी, डॉक्टर उससे आगे तो पेशेंट उसके पीछे, सब भाग रही है, जान बचा रही है, और यदि तुम भागे नहीं, गए नहीं तो ये बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तब उसके अंतर्मन की शक्ति जागी और वो इतनी तेज उठ करके भागा कि उसने अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दिया। उसे भी नहीं पता था कि ये ताकत मेरे पास है, परंतु ये ताकत कहीं बाहर से नहीं आई थी, ये ताकत उसके अंदर थी, और ये ताकत हम सबके अंदर है। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं।